मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकारवाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदि। समय सारजी परमागम ग्रंथ है और इसके परिशिष्ट में जो 47 शक्तियों की चर्चा, उस पर गुरुदेव श्री के व्याख्यान अपन सुन रहे हैं। 35वीं शक्ति की चर्चा आज चलती थी, भाव अभाव शक्ति। कल भी देखा था कि यहीं से देखकर अपन आगे बढ़ते हैं। भवत पर्याय व्यय रूपा भाव अभाव शक्ति, यानी भवते हुए अर्थात प्रवर्तमान पर्याय के व्यय रूप भाव अभाव शक्ति। इसका स्पष्टीकरण देखो नीचे है, दूसरा पैराग्राफ कल के प्रवचन का है। कल के प्रवचन में से कहते हैं भवते हुए माने प्रवर्तमान पर्याय। पर्यायों कौन सी कि वर्तमान जो अनंत गुण की निर्मल पर्याय। शक्ति की चर्चा चलती है ना, तो निर्मल पर्याय वर्तमान जो अनंत गुण की निर्मल पर्याय है वह भवते माने होने वाली वर्तमान प्रवर्तमान पर्याय। भवता है ना, भू धातु से आया भवता, माने परिणमना होना। भवता है ना, तो भवते हुए प्रवर्तमान पर्याय के व्यय रूप माने उसके अभाव रूप। इस शक्ति के नाम में ही स्पष्ट है। भाव माने वर्तमान परिणाम, उसका अभाव, वर्तमान परिणाम का अगले समय में अभाव व्यय होता है। ऐसी भाव अभाव शक्ति आत्मा में है। तो कोई अन्य द्रव्य की उसमें कोई अपेक्षा, कोई आवश्यकता नहीं। भाव अभाव यानी वर्तमान भाव है, उसका अभाव हो, ऐसी एक भाव अभाव नाम की शक्ति है। उस पर्याय का अभाव मैं करूं ऐसा नहीं। अद्भुत है ना बात। तो वर्तमान में जो कोई कदाचित भाव, जो यहाँ तो निर्मल की बात है ना, लेकिन अपन ऐसे भी विचार करो कि वर्तमान में कोई राग उत्पन्न हो आया, अब वो तो हो आया तो प्रवर्तमान है, तो उसका अगले समय में अभाव होता है। वह भाव अभाव उसमें गुण है, ऐसा अभी शक्ति नहीं बोलेंगे उसको, अपन अशुद्धता की बात है ना, तो वो ऐसा भाव अभाव गुण है, उससे हो जाता है। उसको मैं करता हूँ अथवा मैंने अब कषाय मंद कर ली इसलिए वो तीव्र कषाय का अभाव हुआ, ऐसा नहीं है। ये तो अपन समझने के लिए बात करी। यहाँ तो चर्चा चलती है वो निर्मल की चलती है।
यानी एक निर्मल भाव उत्पन्न हुआ सम्यक दर्शन का एक समय का, अब वो अगले समय में दूसरा निर्मल उत्पन्न हुआ, वो निर्मलता उससे वृद्धि रूप है। तो वो जो वृद्धि रूप निर्मलता ने कम निर्मलता का अभाव किया ऐसा नहीं, वो अधिक वृद्धि रूप निर्मलता अगली शक्ति आएगी, वो अभाव भाव शक्ति से हुई है। और वर्तमान जो निर्मलता रूप परिणमन था उसका अभाव भाव भाव शक्ति से हुआ है। ये चर्चा गुरुदेव लेंगे, आज के प्रवचन में अपन देखेंगे। उस पर्याय का अभाव मैं करूं ऐसा नहीं, वह शक्ति ही ऐसी है कि पर्याय का अभाव हो जाए, विद्यमान अवस्था का अभाव हो जाए, भाव का अभाव हो जाए, ऐसी ये शक्ति है। ये तो कल के में से अपन ने देखा कि इसकी व्याख्या यहाँ से प्रारंभ की थी गुरुदेव ने। 473 पेज पे चलते हैं, जो आज व्याख्यान शुरू हुआ उसका शायद चौथा पेज है ये। पहले गुरुदेव ने अनेकांत की चर्चा ली थी, उसकी भी बात अपन लेंगे थोड़ी सी। अभी ये चौथा पेज है या 4.5 पेज मिल गया। भाव अभाव का अर्थ भवते हुए प्रवर्तमान पर्याय 370 पेज है। देखो, भाव अभाव का अर्थ यानी भवते हुए प्रवर्तमान पर्याय। भवते हुए माने प्रवर्तमान यानी वर्तमान, अनंत गुण की वर्तमान प्रवर्तमान पर्याय, ज्ञान की, दर्शन की, चारित्र की, जीवत्व की, चिति की, कर्ता की, कर्म करण संप्रदान प्रभुत्व आदि की जो वर्तमान पर्याय भवति नाम होती है, उसके वह रूप, उसके नाश रूप, उसका दूसरे समय में व्यय होता है, परंतु वह व्यय भाव अभाव शक्ति के कारण से होता है। ये बात है। तो इसमें अन्य किसी की दरकार हो ये बात नहीं रहती। देखो, ये बात को आगे स्पष्ट किया कि ज्ञान, दर्शन, आनंद ये शक्तियां हैं, उसकी शक्ति में वर्तमान पर्याय विद्यमान है। जो वर्तमान में देखो तो विद्यमान है, जैसे समझना है ना, कठिन नहीं है। जैसे ये प्रवर्तमान पर्याय है, ये प्रवर्तमान पर्याय। तो ये प्रवर्तमान पर्याय, इसका अभाव कैसे हुआ कि भाव अभाव शक्ति के कारण से। तो उस अभाव होते क्या हुआ कि दूसरी पर्याय उत्पन्न हुई। तो दूसरी पर्याय ने इसका अभाव किया, ये नहीं है पॉइंट, ये पकड़ना है। क्यों कि जब अपन वस्तु के परिणमन क्रिया को देखते हैं तो वहाँ इसी प्रकार समझा जाता है कि वह उत्पाद वह उत्पाद, वह उत्पाद वह उत्पाद, या उत्पाद वह उत्पाद वह उत्पाद वह। इस प्रकार क्रिया परिणमन की बात समझी जाती है, समझाई जाती है, लेकिन वह उत्पाद के कारण व्यय नहीं। ये बात प्रवचन सार में भी आ गई है कि उत्पाद को व्यय और द्रव्य की अपेक्षा नहीं, व्यय को उत्पाद और द्रव्य की अपेक्षा नहीं, द्रव्य को उत्पाद व्यय की अपेक्षा नहीं। ये चर्चा आ गई है 101 102 गाथा। यहाँ जैसे ये प्रवर्तमान पर्याय है, ये वाली प्रवर्तमान पर्याय है, इसकी आयु कितनी? एक समय। तो एक समय की आयु वाली ये प्रवर्तमान वर्तमान पर्याय भाव विद्यमान वर्तमान एक समय की आयु वाली, ये विनष्ट हुई तो ये विनष्ट हुई और दूसरी उत्पाद हुई। तो वो दूसरी उत्पाद हुई इससे विनष्ट हुई कि नहीं?
एक बात। दूसरी बात के साथ वो परिणमन के द्वारा अपने वर्तना के द्वारा हुई, तो वर्तना में काल निमित्त है, काल द्रव्य, तो उससे हुई कि नहीं? तो किससे हुई? कि भाव अभाव शक्ति के कारण से। ये सिद्ध करना है। यानी अगली पर्याय के कारण से ये नष्ट हुई कि जो धक्का दे के आई, ऐसा नहीं है। और वर्तना हो रही है तो वर्तना में उत्पाद व रूप वर्तना है ना, तो वो वर्तना में काल द्रव्य निमित्त है, तो काल द्रव्य के कारण ये नाश को प्राप्त हुई, तो ऐसा भी नहीं है। ये बात यहाँ कही गुरुदेव ने सुनी होगी, अभी अपन पढ़ते हैं। हाँ, समझ में इसलिए नहीं बैठता कि कर्तापने की बुद्धि बैठी हुई है। दूसरे शब्दों में कहें कि अकर्ता स्वभाव का विश्वास नहीं है। जैसे ही अकर्ता स्वभाव का विश्वास हो तो जगत का सब परिणमन क्रम नियमित स्वतः चलता हुआ है। मैं तो जानने वाला हूँ, अरे मैं उसको जानने वाला हूँ, ऐसा भी नहीं। मैं तो जानने वाला हूँ, क्यों? कि जानना मेरा स्वभाव है, बस। अपने को क्या है, दोपहर को आई थी चर्चा, कल भी आई, पहले भी आई, अब वो आपने प्रश्न किया तो वो कि दो दिशाएं हैं। एक अपनी पवित्र, परिपूर्ण, ध्रुव, सदरस, सामान्य रूप, अनंत वैभव स्वरूप अपना ये चैतन्य महाप्रभु एक दिशा में तो ये विराजता है, और दूसरी दिशा में इसके ही एक एक समय होते परिणाम, उन परिणामों में वर्तता राग का विकारी भाव, और उन विकारी भावों के लक्ष्य के रूप में या निमित्त के रूप में पर पदार्थ। ये दूसरी दिशा की। ये इस दिशा में अपना पवित्र, परिपूर्ण, ध्रुव, चैतन्य, सामान्य, सदरस भाव विराजता है, और इधर पर्यायों से लेकर के जगत के सब पर द्रव्य दूसरी दिशा में विराजते है ना। अब समस्या ये है कि ये जो अपना चैतन्य भगवान है, इस ओर ये देखता ही नहीं। इस ओर देखता नहीं तो ये इस ओर देखता है, तो पर्यायों को देखता है। तो पर्यायों को देखता है तो पर्यायों में तो बदलाहट दिखती है, बदलनापना दिखता है। अब बदलते भावों में कषाय की तीव्रता, मंदता का वेदन होता है, क्योंकि जानना, वेदना, ये दोनों धर्म ज्ञान में एक साथ प्रकट हैं। ये मंत्र है ज्ञान का, ये ज्ञान की व्यवस्था का मंत्र है कि ज्ञान में जानना और वेदन करना दोनों धर्म एक साथ प्रकट है। अब ये राग को वेदता है, और राग के जो निमित्त हैं उन पर इसका लक्ष्य जाता है। तो इसे बदलते भावों में ही दृष्टि होने से बदलने की बुद्धि बनी हुई है। ये बदलो, ये बदलो, ये बदलो, कषाय बदलो, राग बदलो, मिथ्यात्व को हटाओ, सम्यक दर्शन लाओ। ये इसको बदलने की बुद्धि है। बदलने की बुद्धि के कारण इसको अपना अकर्ता स्वभाव नहीं दिखता, और अकर्ता स्वभाव को देखे तो बदलने की बुद्धि ना रहे। सब है, सब कुछ क्रम नियमित, क्रम व्यवस्थित, स्वतः अपनी अपनी उस समय की उपादानगत योग्यता से होता जगत के अनंत द्रव्यों का परिणमन है। लेकिन उस परिणमन में इसे लगता है कि वो परिणमन ऐसा ना हो, ऐसा हो।
तो मैं उसको बदल दूं, तो तुम तो जानन हारे हो, हूं जाननार छू करनार नथी। इतने में तो सब कुछ समाया है। देखो यहां कहते हैं ज्ञान दर्शन आनंद यह शक्तियां हैं, उसकी शक्ति में वर्तमान पर्याय विद्यमान है, विद्यमान है ना। अब उस पर्याय का अभाव कैसे होता है? ये जो पर्याय वर्तमान विद्यमान है इसका अभाव कैसे होता है? तो लोग कहते हैं ना कि परिणमन में काल निमित्त है, तो काल से ऐसा परिणमन होता है। अरे वह तो काल की सिद्धि करने के लिए की बात है। वो बात काय की है? काल द्रव्य है जगत में, जगत में काल द्रव्य नाम की वस्तु नहीं, ऐसा नहीं है। तो काल द्रव्य की सिद्धि कैसे हो बताओ? काल द्रव्य है जगत में, उसकी सिद्धि कैसे हो? कि जगत में जितने द्रव्य हैं वे सब परिणमनशील हैं, प्रत्येक समय अपने परिणाम भाव से परिणमते हैं, और उनके इस परिणमन में जो निमित्त है वह काल द्रव्य है। तो काल द्रव्य से परिणमते हैं ये थोड़ी कहा था, उसमें निमित्त कहा था। स्वयं परिणमते हुए जगत के द्रव्यों की वर्तना में परिणमन में जो निमित्त है वह काल द्रव्य है। ये तो काल द्रव्य की सिद्धि के लिए कहा। परिणमन तो अपने से पूर्व की पर्याय विद्यमान है, उसका अभाव करने की भाव अभाव नाम की आत्मा में शक्ति है। निश्चय में तो, वास्तव में तो केवल ज्ञान की जो वर्तमान पर्याय है उसका अभाव होना है, उसका अभाव होना। केवल ज्ञान की पर्याय भी अभाव होती है, एक समय की है, वो भी अभाव को प्राप्त होती है, नए समय में नई पर्याय होती है। तो वो अभाव किसने किया? केवल ज्ञान की पर्याय का, कि भाव अभाव शक्ति है। वह भाव अभाव शक्ति के कारण से केवल ज्ञान की पर्याय पलट जाती है, काल द्रव्य के कारण से नहीं। फिर नीचे चर्चा है, बीच में है, देखो अद्भुत बात है। बात तो ऐसी है, मूल तत्व की स्थिति नाम मर्यादा क्या है ये दृष्टि में न आए तब तक विपरीतता नहीं टलती। अब आगे कहते हैं प्रश्न कि भाव की पर्याय का अभाव होता है परंतु वह तो निर्मल है। प्रश्नकार का प्रश्न समझना, उनका कहना है जब बात केवल ज्ञान तक की कह दी है ना, तो फिर तो निर्मलतम पर्याय की बात कह दी। तो भाव की पर्याय का अभाव होता है परंतु वह तो निर्मल है। वो प्रश्नकार ये पूछ रहे हैं क्या साहब निर्मल पर्याय का भी अभाव हो जाता है? आप तो कहते हो निर्मल पर्याय तो सदा अखंड धारावाही है। अरे निर्मलता अखंड धारावाही है, निर्मल पर्याय नहीं। निर्मल पर्याय तो भाव 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 भाव। केवल ज्ञान भी सादी अनंत काल तक वर्तता है, लेकिन एक पर्याय रूप से नहीं। प्रत्येक समय में नवीन पर्याय उदित होती है, पूर्व पर्याय का अभाव होता है। तो भाव की पर्याय का अभाव होता है परंतु वह तो निर्मल है। यहाँ से थोड़ी चर्चा अपन देखते हैं, गंभीर है। गुरुदेव श्री ने कहा कि अभाव होता है कैसे? भाव अभाव शक्ति से। अब समझाते हैं। भाव जो है उसका अभाव, ये आया ना, प्रवर्तमान पर्याय के वै रूप भाव अभाव शक्ति। ये भाव अभाव शक्ति का कार्य है। जो पर्याय उत्पन्न है उसका अभाव होना, ये भाव अभाव शक्ति का कार्य है। ये भाव अभाव शक्ति का परिणमन है। समझ में आया? तो फिर उसने पूछा दोबारा, तो दूसरे समय में अभाव होता है वह इस शक्ति के कारण से, यही कह रहे हो साहब आप? ऐसा पूछा। तो गुरुदेव श्री ने कहा कि वर्तमान पर्याय का अभाव होता है। वो उसको ये पकड़ में नहीं आ रही बात, पूछने वाले को हो सकता है अपने को नहीं आ रही हो तो अपने भी क्लियर हो जाए
कि वर्तमान का वर्तमान में अभाव होता है कि दूसरे समय में होता है? तो होता अभाव दूसरे समय में है, लेकिन किसका? कि जो प्रवर्तमान, वर्तमान के साथ शब्द लगा ना प्रवर्तमान, तो वर्तमान में जो प्रवृत्ति है उसे वर्तमान कहेंगे, लेकिन अगले समय में उसका अभाव है, तो किसका अभाव है? तो वर्तमान का अभाव है ऐसा कहेंगे। लेकिन वो जब अभाव हुआ तो वो पूर्व पर्याय है, अभाव हुआ तो, लेकिन यहाँ तो अभाव कैसे होता है ये वाली बात, किस गुण के कारण होता है ये वाली बात चलती है। इसलिए तो गुरुदेव स्पष्ट करते हैं वर्तमान पर्याय का अभाव होता है वह भाव अभाव शक्ति के कारण से है। निर्मल की बात चलती है हो, यहाँ विकार की बात नहीं है। ये बात देखो जरा, दूसरे प्रकार से कहें तो वह निर्मल पर्याय भविष्य की पर्याय का कारण है ऐसा भी नहीं है, और भूतकाल की पर्याय का वर्तमान पर्याय कार्य है ऐसा भी नहीं है। इससे क्या अर्थ निकला? पर्याय पर्याय स्वाधीन है। पूर्व में निर्मल पर्याय थी तो भविष्य में पूर्व निर्मल पर्याय के कारण से भविष्य में निर्मल पर्याय हुई ऐसा भी नहीं, और भूतकाल की पर्याय कारण और वर्तमान पर्याय कार्य ऐसा भी नहीं है। तो साहिब कार्तिक के अनुप्रेक्षा में आया अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय से युक्त द्रव्य कारण और उत्तरवर्ती पर्याय से युक्त द्रव्य वह कार्य है, ऐसा आया है कार्तिक के अनुप्रेक्षा में। अनंतर का अर्थ है कि एकदम पहले की, अनंतर शब्द है ना, कोई कठिन नहीं है, है ना, घबराओ नहीं कोई भी। अनंतर का अर्थ है जिसमें अंतर नहीं, अनंतर यानी पूर्व माने कोई बहुत पूर्व की नहीं, ठीक पहले की, इसका नाम अनंतर क्षण, अनंतर पूर्व क्षणवर्ती ऐसा शब्द है। तो उसको कारण कार्यपना घटित किया तो कहते हैं वो भी व्यवहार है। वो व्यवहार क्यों कहा? कि वो कथन जो किया गया है वो अन्य का निषेध करने के लिए किया गया है। क्यों? किसका? कि कोई निमित्त कारण का, उस निमित्त कारण से कार्य हुआ, इसका निषेध करने के लिए उसको ही वास्तव में इतनी बात कह करके अन्य निमित्तों का, अन्य कारणों का निषेध किया, फिर इसका भी निषेध किया कि तत्समय की योग्यता। तो तत्समय की योग्यता इसके द्वारा वह कार्य होता है, ऐसे करके बात करिए। देखो, भूतकाल की पर्याय कर्ता होए और वर्तमान पर्याय उसका कार्य होए ऐसा नहीं होता। क्या मतलब? कि वर्तमान पर्याय का कारण वर्तमान पर्याय है, भूतकाल की नहीं, और जो वर्तमान पर्याय है वो अभाव को प्राप्त हुई अगले समय, वो भाव अभाव शक्ति के कारण अन्य पर्याय ने उत्पन्न होकर उसे मिटाया है कि ना, ये वाली बात यहां पर समझना है। सामान्य तो ऐसे कहें कि वर्तमान पर्याय उत्पाद हुई तो व्ययपूर्वक उत्पाद, और ऐसा कहते हैं ना व्ययपूर्वक उत्पाद, उत्पाद पूर्वक व्यय, वो तो स्थिति का ज्ञान कराया है पूर्वक कहकर, उससे हुई ये वहां भी नहीं कहा है। विचार करो, विचार करो। उत्पाद पूर्वक व्यय और व्यय पूर्वक उत्पाद ये कह करके वहां पर पूर्व पर्याय का व्यय हुआ है
और नवीन पर्याय का उत्पाद हुआ है, इसका ज्ञान कराया है। उसके व्यय होने से उत्पाद हुआ है या उत्पाद होने से उसका व्यय हुआ है, ऐसा तो कहीं कहा नहीं। तो फिर कैसे हुआ व्यय? आखिर उसका भी तो कोई निकाल होगा कि भाव अभाव शक्ति। ये शक्तियों का जो प्रकरण है गंभीर है। इसमें खास तौर पे ये जो 6 शक्तियां और 6 शक्तियां कारक शक्तियां, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण शक्तियों की यहाँ चर्चा आचार्य भगवान ने की है, वो अपनी चल रही है। ऐसी बहुत सूक्ष्म बातें बापू कहते हैं। भवते हुए प्रवर्तमान पर्याय, अभी पर्याय भी न सुनी हो, द्रव्य गुण और पर्याय क्या है ये पता ना हो, समझ में आया। देखो इसी में नीचे 5 पंक्ति छोड़कर, भाव अभाव शक्ति का प्रत्येक गुण में रूप है, अनंत गुण में भाव अभाव शक्ति का रूप है, ये बात कही। फिर आगे गुरुदेव ने जो बात जोड़ी है वो पहले जो बात कही थी अनेकांत की, कि निश्चय से, वो व्यवहार से निश्चय होता है, ऐसा अनेकांत है कि ऐसा नहीं है ना। निश्चय निश्चय से ही होता है, व्यवहार से नहीं, ये अनेकांत है। तो वो दोनों को मानने वाले का निषेध करने के लिए ये बात कही। फिर अब यहाँ देखो व्यवहार न क्या है, उसकी बात यहाँ गुरुदेव ने स्पष्ट करी है। व्यवहार न ये आया है ना, 7वें अध्याय में आ गया है। व्यवहार न क्या करता है कि एक का कारण भिन्न में कार्य बताता है, एक अन्य है, दूसरा अन्य कार्य रूप है, तो दूसरे अन्य को उस कार्य का कारण बताता है। जैसे जीव की परिणति में होते विकार को कर्म के उदय का कारण बताता है, यानी कर्म का उदय कारण और जीव का विकार कार्य, अथवा जीव का विकार कारण और कर्म बंध कार्य। ऐसे एक अलग अलग में भिन्न में कार्य कारण पना बताता है, ये व्यवहार न करता है। समझ गए? समझ गए ना अंकुर भाई? हाँ, दूसरी बात, दूसरे के कारण से दूसरा कार्य है और एक द्रव्य का कार्य दूसरे द्रव्य से होता है, ऐसा बताता है व्यवहार न। व्यवहार की पद्धति ये है, व्यवहार का सिस्टम ये है, वो ऐसे ही करता है। 2 द्रव्यों को मिलाकर कहता है, एक द्रव्य में भेद करके कहता है, ऐसा ही उसका रिवाज है, उसकी कथन का सिस्टम ऐसा है। तो कहते हैं कि ऐसा बताता है, किंतु ऐसे व्यवहार की श्रद्धा करना वह मिथ्यात्व है। जीव के रागादि विकारी परिणाम में कर्म का उदय निमित्त है, ऐसा व्यवहार कथन व्यवहार से निर्दोष है। लेकिन ऐसा ही वस्तु स्थिति मानना मिथ्यात्व है। तब ये बात को समझना, ये बात को समझने से क्या होगा कि जो हमें जनवाणी की लकीर पढ़ के और लकीर दिखाने की आदत हो गई है ना, देखो ये लिखा है, देखो ये लिखा है, देखो ये लिखा है। पहले भैया जहाँ जो लिखा है वहाँ पढ़ो। तो कहाँ से पढ़ना कि कौन सा ग्रंथ है, कौन सा अधिकार है, उस अधिकार में गाथा सूत्र की उत्थानिका क्या कहती है, उसमें सिद्धि क्या करना है, फिर उसमें शब्दार्थ क्या आया, उसमें मतार्थ क्या, नयार्थ क्या, भावार्थ क्या, फिर उसमें ये कथन व्यवहार का है कि निश्चय का है। व्यवहार का है तो ये किसी का किसी पर उपचार है, तो किसका किस पर उपचार है, उपचार करने का कारण क्या है और उपचार करके परमार्थ क्या बताया है। बोलो, इतनी चाहिए। हाँ, 2 दूनी 4 होते हैं। कैसे आए 2 दूनी 4? यहाँ ऐसे निकालना पड़ता है।
वो साहब पहाड़ा ही है ना, 2 दूनी 4 का, कि पहाड़ा होएगा 2 दूनी 4 का। लेकिन हमें तो 2 और 2 4 करके बताओ कि देखो जे 2 और जे 2 ऐसे 1 2 3 4 ऐसा चलता है यहाँ। ऐसे व्यवहार की श्रद्धा करना वो मिथ्यात्व है, ऐसा कहा आया है ना। पूछते हैं धन्नालाल जी, आया है, कहाँ आया है बताओ। मोक्ष मार्ग प्रकाशक निश्चयावास व्यवहारावास अभयावास का जो प्रकरण है वो कक्षा में चला था, वहाँ ये बात आई है। यहाँ मेरे पास अब 476 पेज है, यानी अगले पेज के नीचे जहाँ अपन पढ़ रहे थे ना उससे 1 पेज बाद एक चर्चा और आई थी, जल्दी से पूरी करते हैं उसे। ये चर्चा सबको ख्याल में है लेकिन बार बार आती है, बार बार समझना चाहिए जिससे दृढ़ता हो। जो रागादि दया दान विकल्प आदि हैं वह तो उदय भाव है। मैंने थोड़ी छोड़ के पढ़ रहा हूँ समय की कमी से, देख लो मिल जाएगा। राग की पर्याय है, दूसरे समय में राग की पर्याय वह हुई। इस पैराग्राफ की 4थी लाइन मिल गया, 373 देखो, 72 के नीचे ही है, और देखो वहाँ देख लें 72-73। जो रागादि दया दान विकल्प आदि हैं वह तो उदय भाव है, और दूसरे समय में तो उसका व्यय होता है। तो व्यय होता है तो कहाँ गई वो पर्याय कि अंदर द्रव्य में गई। तो क्या द्रव्य में अशुद्धता गई? रागादि दया दान विकल्प काम क्रोध वासना विषय भोग कोई पर्याय राग की विकार की वो उदय भाव कहलाता है। उसे कहो तो जीव का विकारी भाव, वो विकारी भाव उत्पन्न हुआ और अभाव हुआ दूसरे समय। तो अभाव हुआ, व्यय हुआ, तो व्यय होकर कहाँ गया? कहाँ गया वो राग? कि द्रव्य में गया अंदर। तो द्रव्य में गया तो भाई साहब वो तो अशुद्ध भाव था, तो क्या अशुद्धता चली गई द्रव्य में? ये प्रश्नवाचक है कि नहीं, उसकी योग्यता अंदर रही, इसका अर्थ वह द्रव्य में पर्याय गई। अब समझाएंगे इसको, ऐसे नहीं छोड़ेंगे। वर्तमान अशुद्धता जो है वह तो उदय भाव है, और उदय भाव अंदर में गया तो पारणामिक भाव हो गया, और पारणामिक भाव में तो उदय भाव है नहीं। पारणामिक हो गया का अर्थ इतना है कि वो उदय भाव ना रहा। जो वर्तमान प्रकट अशुद्धता का विकारी भाव अशुद्ध था, मलिन था, दया दान पूजा व्रत भक्ति का, खाने पीने कमाने का, वो परिणाम व्यय होगा कि नहीं होगा? तो व्यय होकर कहाँ गया? अक्षय भाई द्रव्य में गया। तो द्रव्य में अशुद्धता लेकर गया तो अब तक तो द्रव्य अशुद्धता का पिंड हो जाता कि नाना वो अशुद्धता लेकर नहीं गया। अशुद्धता तो प्रकटता के भाव में थी, ये इस प्रकार की योग्यता लेकर के रहा है, इसका नाम पारिणामिक हो गया। बस इतनी बात है, आगे बात ख्याल में देखो। अब यहाँ पर प्रश्न है, ये प्रश्न इसलिए मैंने चर्चा में लिया है कि ये प्रश्न कभी कभी अपने के सामने भी उपस्थित हो जाता है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिया कि शुद्ध पर्याय का पिंड वह आत्मा है, ऐसा कहते हैं। अभी कहाँ पारिणामिक भाव स्वरूप आत्मा है, और वर्तमान पर्याय जो अशुद्ध अथवा कि शुद्ध प्रकट हुई, वो प्रकट हुई और उसका अभाव हो गया। अपनी भाव अभाव शक्ति चलती है ना, तो उसका अभाव हो गया। तो अभाव होकर वो पर्याय निर्मल हो कि मलिन हो, कहाँ गई? कि वो द्रव्य में गई। तो द्रव्य में गई तो हम तो समझते हैं कि शुद्ध पर्याय उपजी वो द्रव्य में गई, अशुद्ध उपजी वो द्रव्य में गई। ऐसे शुद्ध अशुद्ध पर्यायों का पिंड बैठा है ये आत्मा, ऐसा मोक्ष मार्ग प्रकाशक में कहा।
तो हम तो यही मान रहे थे कि अशुद्धता अंदर गई, कि ना ना ना, अशुद्धता भी अंदर ना गई और प्रकट शुद्धता भी अंदर ना गई। प्रकट शुद्धता भी अंदर नहीं जाती और प्रकट अशुद्धता भी अंदर नहीं जाती। अंदर तो वो पर्याय परिणमी थी, ऐसे ज्ञान का विषय रूप द्रव्य रह गया पारिणामिक भाव से, तो उसको कहते हैं वह पारिणामिक हो गई, ऐसा कहा जाता है। अब कोई कहे कि शुद्ध अशुद्ध पर्याय का पिंड वह आत्मा लिखा है मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, तो गुरुदेव श्री फरमाते हैं कि वह तो किसके लिए लिखा पंडित टोडरमल जी साहब ने, कि जो अशुद्धता को मानता ही नहीं उसके लिए कहा। जो ऐसा मानता है निश्चयाभासी कि मैं तो शुद्ध ही हूं, पर्याय में हुई अशुद्धता उससे मेरा क्या, कि तेरा इतना संबंध है कि तुम ही उस भाव से परिणमित। और यदि वर्तमान में अशुद्धता पर्याय में प्रकट है तो वो पर्याय और तुम एक ही हो। यद्यपि कि वह पर्याय व्यय हो जाएगी और तुम नहीं होगे व्यय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में 2 जगह आया है शुद्ध अशुद्ध पर्याय का पिंड, वह तो अशुद्धता भूतकाल में गई, उसे मानता ही नहीं, उसे बताने के लिए कहा है। शुद्ध अशुद्ध पर्याय अर्थात अंदर में अशुद्धता भरी है ऐसा नहीं है, उसकी बात तो यहाँ है ही नहीं। अब यहाँ तो अशुद्धता की बात ही नहीं चलती, क्योंकि शक्ति का अधिकार चलता है। यहाँ तो निर्मल पर्याय जो विद्यमान भवति प्रवर्तमान है, सम्यक दर्शन की पर्याय, आनंद की पर्याय, शांति की पर्याय, शांति नाम चारित्र, वह पर्याय विद्यमान है, उसका व्यय होता है। तो व्यय होता है वह भाव अभाव शक्ति के कारण से व्यय होता है। और गई कहाँ, कि अंदर में डूबी। डूबी का अर्थ क्या, कि ये पर्याय बाहर थी, बाहर थी माने व्यक्त रूप थी, व्यक्त भाव से थी, प्रकट भाव से थी। पर्याय कहते ही प्रकट भाव को है, तो प्रकट भाव से थी। अब निर्मल है ना, तो या तो वो क्षयोपशम रूप भाव थी कि छायक भाव थी कि उपशम भाव थी। तो निर्मल की बात चलती है ना, तो क्षयोपशम या छायक भाव या कि उपशम भाव। सम्यक दर्शन की पर्याय बाहर आई, बाहर आई का मतलब सम्यक दर्शन की पर्याय सम्यक दर्शन रूप भाव से उपशम क्षयोपशम अथवा छायक भाव रूपता से प्रकट नाम व्यक्त हुई। ठीक है, अब उसका अगले समय व्यय हुआ, तो कहां गई, कि अंदर में वो क्षयोपशम छायक भाव न रहा या कि उपशम भाव न रहा, वह पारिणामिक भाव हो गया। यानी बहुत सरल बात है, ये तो शास्त्र के शब्द है ना, तो शास्त्र के शब्द से क्यों बात की जा रही है, सरल कर देते कि शास्त्र के शब्द से बात इसलिए की जाती है कि तुम अन्य कोई अर्थ उसमें ना समझ लो, ना उसमें घुसा दो, इसलिए व्यवस्थित बात की जाती है। समझना है तो बहुत सरल है कि जो पर्याय वर्तमान भाव से प्रकट हुई वो अगले समय पर्याय न रही, तो पर्याय न रही तो उस वो द्रव्य हो गई या द्रव्य में गई, इसका अर्थ वह उस द्रव्य में ज्ञान का विषय मात्र रही, तो पारिणामिक भाव हो गई। ये वाली बात कहते हैं। क्यों कि 5 भाव हैं, जो द्रव्य भाव है वो पारिणामिक भाव है और 4 भाव हैं वे पर्याय भाव हैं। 4 भाव को 2 में बांट दो तो निर्मल और मलिन। पर्याय पर्याय न रही, पर्याय द्रव्य रूप में, द्रव्य में समा गई का अर्थ है
कि द्रव्य में ज्ञान के विषय रूप योग्यता से रही, इसलिए सत का ऐसी बातें हैं, पारणामिक भाव हो गया। सत का स्वरूप तो देखो प्रभु का, प्रभु माने कि तुम, कोई वो प्रभु तो है ही, वो प्रभु भी इस प्रभु के आलम्बन से हुए और तुम भी प्रभु हो, तो अपने इस प्रभुता को देखो। ये चर्चा अपनी आज की थी। अपन चलते हैं ज्ञान गोष्ठी में। आज अपना 351 नंबर का प्रश्न है। देखो, जीव का मूल प्रयोजन क्या है और उसके कितने प्रकार हैं? सीधा सा प्रश्न है, सीधा सा प्रश्न है। जीव का मूल प्रयोजन क्या है? यानी अपन इसको अपने पे डाल दो प्रश्न को कि हमारा इस नर भव में, इस जिन कुल में आकर ऐसी सच्ची बात मिलने के उपरांत हमें यह बात समझना अत्यंत आवश्यक है कि हमारा प्रयोजन क्या है, मूल प्रयोजन क्या है और उसके कितने प्रकार हैं। बस ये बात, ये अपना प्रश्न बना के सुनना, उत्तर सुनना तो अपना प्रश्न बना लो, क्योंकि हमें भी तो अपने प्रयोजन का पता होना चाहिए और वो प्रयोजन कितने प्रकार का है, ये चर्चा इसके उत्तर में है। देखो, जीव का मूल प्रयोजन वीतराग भाव है। अपन ने कल जिनाज्ञा की बात करी थी, तो जिनाज्ञा भी यही बात है। उसमें 3 बातें कही थी कि वीतराग भाव के आलम्बन से परिणति में वीतरागता को प्रकट करके उसके द्वारा उस वीतरागता की पूर्णता प्राप्त करना। तो ये जीव का मूल प्रयोजन वीतराग भाव है। उस वीतराग भाव के 2 प्रकार हैं, एक दृष्टि में वीतरागता और एक चारित्र में वीतरागता। तो प्रथम दृष्टि में वीतरागता होती है, प्रथम चारित्र में वीतरागता नहीं आ सकती। ये समझना, सूत्र आता है ना, चारित्रम खलु धम्मो और दंशन मूलो धम्मो। तो वो धर्म का मूल तो दर्शन है, दर्शन नाम सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन नाम दृष्टि में वीतरागता। तो दृष्टि में वीतरागता और चारित्र में वीतरागता, प्रथम दृष्टि में वीतरागता होती है। और वह कब होती है कि मेरे अभेद चैतन्य स्वभाव में राग नहीं है। लिखो पॉइंट, अंकुर भाई लिखो, यहाँ लिखो, पेन कॉपी की जरूरत नहीं, यहाँ लिखो। मेरे अभेद चैतन्य स्वभाव में राग नहीं है, पर्याय में राग होता है। अभी आया था शुद्ध पर्यायों का। अब कोई राग को बिल्कुल ही नहीं मानता, उसके लिए पंडित जी ने कहा शुद्ध पर्यायों का, है ना। तो उसे बताने को कहा। अब देखो, मेरे अभेद चैतन्य स्वभाव में राग नहीं। एक राग जो है वो पर्याय में होता है, वह सम्यक दर्शन वीतरागी दृष्टि का कारण नहीं है। 2 बातें हैं यहां देखोगे। अभी वर्तमान में अपना नक्शा बनाओ, अपनी बैलेंस शीट बनाओ, तो 2 बातें हैं कि मैं परिपूर्ण पवित्र चैतन्य स्वभावी त्रिकाल ध्रुव सदृश सामान्य स्वरूप आत्मा और वर्तमान पर्याय में राग। हो गई ना बैलेंस शीट तैयार, यही है ना। अब इन दोनों में वो जो वीतरागी दृष्टि, जो हमारा मूल प्रयोजन है प्रथम, उसका कारण वो बढ़ता हुआ राग नहीं है। नहीं तो तीव्र राग, नहीं तो मंद राग, कोई सा राग नहीं है। तो फिर क्या कहा कि यदि उस राग के साथ एकता की जाए
तो मिथ्यात्व का कारण है, वीतरागी दृष्टि का कारण नहीं। समझना जरा, एक तो अपना पवित्र स्वरूप आत्मा चैतन्य भगवान, और एक है कौन कि एक वर्तमान पर्याय में वर्तता हुआ राग। ये राग है वो वीतरागी दृष्टि का कारण नहीं, किंतु इस वर्तते राग में एकता की जाए तो वो मिथ्यात्व का कारण है, रागी दृष्टि का कारण है, पर्याय दृष्टि का कारण है। और उस राग का आश्रय छोड़कर स्वभाव की एकता की जाए तो सम्यक्त का कारण है, यानी वीतरागी दृष्टि का कारण है। देखो टीटू भाई, जो आपका प्रश्न था उसका उत्तर यहां पे है। अभी अपन निमित्तों में अनेक प्रकार के बाह्य हिसाब किताब में लगे हैं, तो कहते हैं पहले एक काम करो भैया कि पहले अपनी बैलेंस शीट तो बनाओ। अपनी बैलेंस शीट मतलब अपनी मर्यादा में कितना। ये देवगुरु शास्त्र अपने में है कि अपने से भिन्न है? भिन्न है ना। तो अपने में क्या है कि मैं पवित्र परिपूर्ण ध्रुव स्वरूप सामान्य सदृश चैतन्य स्वभावी आत्मा और वर्तमान पर्याय जिसमें वर्त रहा है राग, ये अपनी हद आ गई, अपनी मर्यादा में आ गई बात। अब ये मर्यादा में दो भाव हैं, एक अपना चैतन्य स्वभाव, एक पर्याय में वर्तता राग। राग है वो वीतरागी दृष्टि का कारण नहीं। तो राग में एकता करोगे तो मिथ्यात्व का कारण बना है। राग की एकता मिथ्यात्व को की उत्पादक है, और स्वभाव की एकता करो तो सम्यक्त का उत्पादक है, सम्यक्त का कारण है, मूल प्रयोजन की प्राप्ति का कारण है। इस प्रकार जान कर लो। इतना ही जानना है मुकेश भाई, इतना जानना है, इससे ज्यादा नहीं जानना। कितना जानना है कि जो निमित्त हैं वे परद्रव्य हैं, शरीर आदि संयोग है ये परद्रव्य है, द्रव्य कर्म आदि जो हैं वे परद्रव्य हैं। तो मेरे में क्या आया कि मैं त्रिकाल ध्रुव स्वभावी चैतन्य स्वरूपी एक रूप रहने वाला पवित्र आत्मा और वर्तमान परिणति में उपजता हुआ राग। इस मर्यादा में आकर के अब देखो क्या करना कि राग के साथ एकता करोगे तो मिथ्यात्व होगा, और राग को छोड़कर स्वभाव के साथ एकता करोगे तो सम्यक्त की प्राप्ति होगी। बस इतना ही जानना है, बस हो गया। पूरा जन शासन की सब बात आ गई इसमें। क्या रह गई बता दो। इधर जाओगे मौत है, इधर जीवन है। बस जीवन माने चैतन्य जीवन, ये शरीर का संयोग जीवन नहीं, चैतन्य जीवन। देखो इस प्रकार जानकर क्या करना, ये सामने दो गिलास रखे हैं, एक में जहर है एक में अमृत है। अब क्या करना संजय भाई, क्या करना? अमृत पी लेना, ये यहां कह दिया। इस प्रकार जानकर अभेद स्वभाव की मुख्यता करने पर वीतरागी दृष्टि प्रकट होती है, और तब राग का निषेध स्वयं हो जाता है। देखो राग का निषेध करने नहीं जाना पड़ता राकेश भाई, राग का निषेध करने नहीं जाना पड़ता, राग का निषेध नहीं करना पड़ता। राग को राग जान लेने से, जहर को जहर जान लेने से, अमृत को अमृत जानकर अमृत का सेवन करने में जहर का निषेध हो गया। पहले ये जहर हटाओ फिर हम अमृत पिएंगे। अरे तुम अमृत पियो, वो तो अपने आप ही खत्म।
हिसाब किताब लगाओ, जितने पर द्रव्य कर्म से लेकर के द्रव्य कर्म, नौ कर्म और जितने जगत के सब पदार्थ वे मुझसे भिन्न हैं। तो मैं कौन हूं कि मैं तो पवित्र परिपूर्ण सामान्य सदरस ध्रुव स्वभावी चैतन्य परमात्मा तत्व हूं और मेरी पर्याय में राग है। तो राग का निषेध करना है कि नहीं नहीं सुनो, राग से एकता करने पर मिथ्यात्व होता है, स्वरूप से एकता करने पर सम्यक्त नाम आनंद की प्राप्ति होती है। ये जानकर इस अभेद स्वभावी आत्मा का आलम्बन लेना राग का निषेध स्वयं हो जाता है। व्यवहार का आश्रय मानना वो मिथ्यात्व है और स्वभाव के आश्रय से, देखो क्या गजब की पंक्ति है, स्वभाव के आश्रय से व्यवहार के आश्रय का लोप करना, ये करना शब्द डाला है, होता है। कैसे हो जाता है कि स्वरूप के आलम्बन से व्यवहार का आश्रय छूट जाता है, स्वयाश्रय में आते ही पराश्रय छूट जाता है। तो स्वभाव के आश्रय से व्यवहार के आश्रय का लोप करना वह सम्यक दर्शन है। इसके पश्चात ही वीतरागी चारित्र प्रकट होता है, जो कि द्वितीय स्थान पर प्रयोजन रूप कहा गया है। ये चर्चा अपनी 351 की थी। 352 में बस मैं सिर्फ ये पढ़ के बता रहा हूँ, आप जिज्ञासा हो तो पढ़ लेना, कल अपन चर्चा करेंगे ही इस पर। द्रव्यानुसारी चरणम चरणानुसारी द्रव्यम, ये 12वां श्लोक प्रवचन सार में आया। इसका क्या मर्म है वो अपन कल गुरुदेव श्री के जवाब में से उसकी चर्चा करेंगे।